तीन, दो, चलो. This is not about listening to Japanese music, but today's video is a little bit different. Okay, thank you. हं. पूर्ण कॅमेरामध्ये येऊन नाही की तो माईक Okay, okay. कळलं. Thank you. You will. So, yeah, he was my brother. He was helping me out for mic, but I don't like this. Like this should be here. Okay. So, today's video is little bit different. आज अपन ट्राई करेंगे इसको 15 मिनट में कंप्लीट करे. But usually if you see the videos on my YouTube channel, it's like it's called Sid Stash. उसके ऊपर मैं अलग अलग चीज़ों के ऊपर बात कर totally random shit by and the people which I like to talk. But I'm thinking to start a new series where I'm going to talk about every single country which we have and अलग अलग चीज़ों के ऊपर. But the goal is to talk about that specific country, उसका हिस्ट्री सब, but in a very layman language कि 5 साल के बच्चे को भी समझे. तो ये सारी गोल है. But I'm going to talk about my favorite country, which is Japan. I love Japanese craftsmanship. There is one more thing called aquascape and bonsai tree making in Japan. I love that because it requires कि एक बोल सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, calmness and that amount of patience. If you want to learn patience, learn from Japanese people. There is one concept called Wuvi. It's derived from Zen, and there are multiple philosophies which is derived from Japan. तो बहुत सारी चीज़ें जापान के बारे में. It's a very rich culture, but this is not about talking how culture and philosophies in Japan, but this is more related to economics of Japan. So I will try to do my best, but अपने 15 मिनट में सब खत्म करना है. But Japan as a country, it's great, and Japan usually called as rising sun country, जहाँ पे कभी sun डूबता नहीं है ऐसा country. Because if you see their flag as well, वहाँ पे एक बीच में red sun है. Let's represent ये country में कभी sun डूबता नहीं, which means it's a prosperous country all the time, which is true. And if you go by the little bit of history, so Japan in World War I, World War II, they were attacking China, attacking South Korea, and their goal was to control all over Asia. And Japan did multiple things. Japan killed many people, but there is one incident happened which is called Nanking Massacre, which is done by China. जापान में चाइना के बहुत ज़्यादा लोगों को, कोरियंस के बहुत ज़्यादा लोगों को पकड़ पकड़ के अरे यार ये क्यों नहीं आ रहा, ये देखो ये वाला. एंड इसमें बहुत ज़्यादा लेवल पे ये लोग ने कत्लेआम किया था बोल सकते हो आप. तो ये चीज़ों को देखकर यूएसए ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया. यूएसए को उसके क्या बोलते हैं, उसके एटम बम भी ये करने थे, चेक करने ही थे. तो वो क्या बोली, अपन एक काम करते हैं. एंड एवरीबॉडी नोज व्हाट हैपेंड इन हिरोशिमा एंड नागासाकी. उन लोगों ने जापान के ऊपर बॉम्ब छोड़ दिया. अरे यार ये क्या नया चीज़ चालू हुआ है, रुको एक मिनट. तो टॉकिंग अबाउट, वो लोग ने उनके ऊपर बॉम्ब चल दिए और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया. एंड दिस इज़ इन द रेंज आई गेस 1940 की 1930s में उन्होंने बॉम्ब डाला एंड जापान शिफ्टेड. एंड जापान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, लौड़े लग गए थे, अगर सिंपल भाषा में बोलने गया तो मैं. बट जापान की जो तब के प्राइम मिनिस्टर थे, जापान की जो भी क्या बोल सकते हो, जो लीडर्स थे, दे थॉट कि चलो ये चीज़ हो गया बट वी हैव टू रीबिल्ड अवर नेशन अगेन. सो जितने भी जापान के, सो जापान हैव अ रिच कल्चर ऑफ समुराई कल्चर. The samurais are more like very very disciplined warriors which only focusing on growth of their country. So जो samurais थे, जो उनके बड़े बड़े बोल सकते हो पॉलिटिकल लीडर्स थे या बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर्स थे, दे स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन कंपनी. सो इफ यू अगर जापान में कंपनीज देखोगे, जो टेक एन एग्जांपल ऑफ कंपनीज लाइक होंडा, टोयोटा, दोज आर द कार कंपनीज एंड दे हैव मल्टीपल कंपनीज लाइक निकॉन एंड सोनी. नहीं, तो ये जो कंपनीज है, इट्स मेड बाय जापानीज पीपल. तो तो जो लोग थे, जो मिलिट्री में थे, जो आर्मी में थे, जो नेवली में थे, वो स्टार्टेड मेकिंग कंपनी. सो अगर आप जापान का कंपनीज देखोगे, सो जापान है मोर देन 100 ईयर ओल्ड कंपनी. जापान मतलब ये कोको कोला की तरह, कोको कोला इज लाइक मोर देन 100 ईयर, वर्ल्ड वार वन का कंपनी है जैसे. तो जापान है मिनी 200 प्लस ईयर्स, 100 प्लस ईयर्स कंपनीज इन जापान. You see na, so Komugam and these are the companies they have. Uh, they started growing. They started growing by 1940s, 1950s.
And there is one thing, by the way, if I guess most of the people don't know about it. So Japan, there is one party called, in the earlier days, I guess it's still there, but it's not that active. So there is one party called Japanese Communist Party. It's called, yeah, yes sir. तो ये लोग कम्युनिज्म फैलाना चाहते थे। तो अगर आप जापान का अगर मैप देखोगे तो जापान इज लिटिल बिट नहीं बोल सकते हो, इट्स वेरी नियर टू रशिया। रशिया हैव कम्युनिज्म एंड नॉर्थ कोरिया आल्सो हैव कम्युनिज्म। जापान में रशिया को कम्युनिज्म करना में था, एंड दिस पार्टी वाज गेटिंग फंडिंग फ्रॉम रशिया, एंड उनका गोल था कि कम्युनिज्म फैला है। बट यूएस ठहरा अपना कैपिटलिस्टिक पार्टी। सो यूएसए में एक डिपार्टमेंट है कॉल्ड सीआईए। सो सीआईए अपेरेंटली, ठीक है, देयर आर मल्टीपल अलग अलग चीज़ें हैं। जापान में एक वेरी फेमस गैंग है कॉल्ड याकुजा गैंग, ठीक है। याकुजा आर मोर लाइक अ गैंग लीडर्स बोल सकते हैं। जैसे इंडिया में वी हैव दाऊद हो गया, अरुण कोहली हो गया, दोज आर द गैंगस्टर्स ऑफ इंडिया। मान्या सुरभि हो गया। इफ यू गो टू द अपना मैक्सिको साइड, वहाँ पे पेब्लो एस्कोबार हो गया, दोज आर द ड्रग कार्टेल लीडर्स। तो याकुजा आर मोर लाइक देम, वेरी पावरफुल गैंग लीडर्स, बट दे आर वेरी डिसिप्लिन। सो दे हैव देयर लीडर, सब लीडर के भी अंडर लोग हैं, एंड एक स्ट्रक्चर, एक हायरार्की है प्रॉपर। एंड अपेरेंटली सीआईए बोल सकते हो, यूएसए बोल सकते हो, यूएसए से कैपिटलिस्टिक कंट्री स्टार्टेड फंडिंग न्यूज़ है बोल सकते हो, ठीक है। एंड आई विल शो यू सो ये जो थे सीआईए एक्टिविस्ट इन जापानीज, सो सीआईए के ऑफिसर्स ने याकुजा जो थे उनको फंडिंग चालू किया, एंड याकुजा को बोले कि जितनी भी बैंचोद कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग हैं ना, उनको पकड़ पकड़ के मारो। तो उन्होंने पकड़ पकड़ के मारा, एंड इवेंचुअली जापान स्टार्टेड बिकमिंग मोर कैपिटलिस्टिक। सो जापान वाज इन बिटवीन ऑफ कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, बट वो प्योरली कैपिटलिस्टिक हुए कि इंडस्ट्रीज बनेंगी, यहाँ पे ग्रोथ होगा, ऐसा ऐसा ऐसा। एंड ग्रोथ होने लगा। एंड इफ यू गो बाय द मैथ, सो देयर इज वन थिंग कॉल्ड निकी 225 इंडेक्स। तो इंडिया में वी हैव निफ्टी 50 इंडेक्स, सेंसेक्स इंडेक्स। तो आपने अगर कभी निफ्टी 50 इंडेक्स चार्ट अगर मैं यहाँ पर डालूंगा, निफ्टी 50 मतलब इंडिया के 50 बेस्ट कंपनीज बोल सकते हो, एक नंबर, विच रिप्रेजेंट्स द जीडीपी और विच रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक्स, मतलब बोल सकते हो ये कंट्री कैसे ग्रो कर रहा है। अगर ये 50 बेस्ट कंपनीज ग्रो करेंगे तो इंडिया भी बेस्ट ग्रो करेगा। तो ये देखो, अगर इसका मैं मैक्स मैप खोलूँ तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ये थोड़ा सा ओल्ड है, 2009 तक का इसका ओल्ड भी है। तो ये देखो ऐसा अच्छा ग्रोथ था, तो लीनियर मस्त ग्रोथ है। बट इफ यू गो टू द निकी 225, निकी 225 इज द जापानीज इंडेक्स। तो ये देखो 19 इसके बाद ड्रॉप हो गया क्योंकि उधर बॉम्ब बिम गिरा था 1930 के बाद। 1950s आने तक याकुजा को पैसा मिल गया था, जापानीज कम्युनिस्ट पार्टी पूरा खत्म हो गया था, एंड कैपिटलिज्म फैल गया था। स्टार्टेड ग्रोइंग वेरी वेरी वेल बाय 1960, 1970, 1970, 1980 आते आते तक यहाँ पे हो गया गेम चेंज। 1970 आते आते तक 19 अपने जापान का जो एक्सपोर्ट था, इट वाज मोर देन यूएसए, इट वाज मोर देन यूरोपियन कंट्रीज लाइक जर्मनी, फ्रांस एंड मल्टीपल कंट्री, यूके एज वेल। तो इट ग्रोन बाय 380%। एंड जापानीज यान जो था, देयर इज, सो जैसे इंडिया में अपने पास डॉलर अपना रुपीज है, जो देयर इज वन करेंसी कॉल्ड येन, जापानीज का करेंसी है। तो ये करेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, एंड यूएसए टेंशन में आ गया कि अरे यार, अगर जापानीज यान अगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो अपना तो नुकसान हो जाएगा। तो यूएसए ने एक अकॉर्ड बुलाया है, इट्स कॉल्ड वेरी फेमस अकॉर्ड, इट कॉल्ड प्लाजा अकॉर्ड्स। या ये 1985 में हुआ था। इसमें कंट्रीज लाइक यूएसए, फ्रांस, सी कौन कौन है, यूके, फ्रांस, फिर जर्मनी, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम, जो वेस्ट कंट्रीज थे, दे वांटेड टू कंट्रोल जापान। तो इसलिए पर्पसफुली डिग्रेड द वैल्यूएशन बोल सकते हो, इतना रिटेल। तो दे पर्पसफुली डिग्रेड जापानीज येन का वैल्यू, एंड डॉलर ऊपर चलेगा क्योंकि डॉलर में यूके, फ्रांस, जर्मनी इनका भी इन्वेस्टमेंट था। सो अगर थोड़ा सा अपन हिस्ट्री जानेंगे, डॉलर वॉज बैक्ड बाय गोल्ड, देन दे बैक्ड बाय पेट्रोडॉन। सो उनको नहीं चाहिए था कि जापान आगे बढ़े, एंड दे वांटेड कि, अगर मैं मैप खोलूँ, दे वांटेड कि पावर जो है, पावर डायनेमिक्स वो वेस्ट साइड पे ज़्यादा रहे, ईस्ट साइड से ज़्यादा। अगर मैं इसको अगर जूम आउट करें तो जापान यहाँ पे है ये कॉर्नर पे, एंड दे वांटेड कि वेस्ट में पावर ज़्यादा रहे। तो ये सारी चीज़ें हुई, एंड उसके बाद ना बहुत ज़्यादा सीन हो गया। एंड अगर आप देखोगे 1990 से दिस इज 1990, इसके बाद जो ड्रॉप हुआ ना, वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बाय द वे अभी 2024 में जाकर एक और हो चुका है। मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ कि समबडी इन्वेस्टमेंट, समबडी
किसी ने अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किया रहता 1990 के टॉप पे, उसका अभी तक पैसा रिकवर नहीं हुआ रहता, लाइक इट्स मोर देन 30 ईयर्स। तो इतना बड़ा उनके लेवल लग गए थे बोल सकते हो। एंड मल्टीपल थिंग्स हैपन, बट अगर मैं धीरे-धीरे अगर हर चीज़ों को बोलने जाऊँगा, सो इट इट मेनली मेनली बिकॉज़ ऑफ बोल सकते हो 5 मेन रीज़न जिसको मैंने निकाल के रखा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ और अपन है ना वो लिखने के बाद धीरे-धीरे हर चीज़ों को टैकल करते जाएँगे। तो मैंने लिख के रखा है, ये पीरियड देना मुझे। सो फर्स्ट इज़ द बैंकिंग क्राइसिस बोल सकते हो। सो बैंकिंग क्राइसिस में क्या हो गया, सो जापान में उनका जैसे इंडिया में अपना बैंक ऑफ इंडिया, तो जापान में उनका बैंक ऑफ जापान है। बैंक ऑफ जापान ने क्या किया, जो बिज़नेसेस के इंटरेस्ट रेट्स थे उनको बढ़ा दिया और जो सेविंग जैसे इंडिया में अपने सेविंग अकाउंट पे 3% मिलता है, एफडी पे 6% मिलता है। इफ यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट यू विल बी ऑन द रेंज ऑफ 12 टू 15% ऑन द लॉन्ग रन, ऐसा बोलते हैं। जापान में 0% हो गया। तो लोग बोले इन्वेस्ट कहाँ पे करेंगे? सो जापान में एक चीज़ हुई, इट्स कॉल्ड डिफ्लेशन, जो इन्फ्लेशन से भी बर्बाद है। सो इन्फ्लेशन में महँगाई बढ़ेगा, डिफ्लेशन में पैसे का वैल्यू हो गया। तो जैसे जापान में 1990 फॉर एग्ज़ाम्पल 1990 में जापान में जो वर्कर कमा रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपया, 1 लाख येन कमा रहा था, वो अभी तक सेम ही है, पैसा बढ़ा ही नहीं, पगार बढ़ा ही नहीं। तो उससे क्या हुआ? महँगाई भी नहीं बढ़ी, सब सेम। तो वो चीज़ें हुई बैंकिंग क्राइसिस के बाद। और एक चीज़ हुई, वो भी फिस्कल पॉलिसी जिसके ऊपर बारे में अपन बात की कि वैसे ये जो कंट्रीज़ है दे पर्पसफुली टोल्ड जापान कि येन का वैल्यू कम करो। तो किसी को पता नहीं, जापान डज़न्ट हैव देयर ओन आर्मी, जापान इज़ कंट्रोल्ड बाय यूएसए। यूएसए उनको बैक करता है कि हम लोग तुम लोग को सेफ करेंगे। ठीक है? थर्ड पॉइंट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है? 3 मिनट है मेरे पास, उसमें खत्म करना है। सो मॉनेटरी पॉलिसी में वो लोग ने अपने येन की डिग्रेड कर दी है और बिकॉज़ दे डिग्रेडेड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना कम बहुत चालू हो गया। उसके बाद एक बहुत फेमस चीज़ है, इट्स कॉल्ड क्रोनी कैपिटलिज़्म। इसके ऊपर मैं बात करता हूँ, मुझे 1 मिनट देना और मैं लास्ट वाला भी लिख लेता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इमिग्रेशन पॉलिसीज़। व्हाई इट्स साउंडिंग लाइक अ आईएएस लेक्चर, ऐसा कुछ है नहीं, बट या ठीक है। तो अपन अगर जाएँगे यहाँ पे इफ अटैक क्रोनी कैपिटलिज़्म। क्रोनी कैपिटलिज़्म अगर मैं सिंपल भाषा में बोलने जाऊँ ना, सो अपना ये है गवर्नमेंट, ये है बिज़नेस एंड ये है अपना सोशल बोल सकते हो, जो जो अथॉरिटी होते हैं ना जो पास करते हैं बिज़नेसेस को, सोशल अथॉरिटी बोल सकते हो, ठीक है? सो गवर्नमेंट इज़ कनेक्टेड टू बिज़नेस, बिज़नेस इनसे परमिशन लेता है और ये गवर्नमेंट को पैसा देते हैं। क्रोनी कैपिटलिज़्म में ना ये उल्टा हो जाता है। सो बिज़नेस इज़ कनेक्टेड टू गवर्नमेंट बिकॉज़ दे आर पेइंग मनी टू द गवर्नमेंट के लीडर्स को, गवर्नमेंट इज़ कंट्रोलिंग दिस एंड इनको जप मार के इनको सपोर्ट करना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम था क्रॉनिक कैपिटलिज्म में एंड इट्स कॉल्ड आयरन ट्रायंगल बोल सकते हैं। इट्स वेरी फेमस। अगर मैं यहाँ पे इसको सबको इरेज करूँगा, आयरन ट्रायंगल बनूँगा। सी ब्यूरोक्रेसी इंटरेस्ट को, तो जो भी पावर में रहेगा गवर्नमेंट वो देखेगा कि उनकी जो उनको जो फंडिंग दे रहे उनको पैसा मिले। तो ये चीज़ें होने लगी वहाँ पे। एंड द लास्ट बट द नॉट लीस्ट, बाय द वे, टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, बाय द वे देयर इज़ वन वेरी फेमस थिंग, इट्स कॉल्ड इयान कैरी ट्रेप। किसी को पता है? ही इज़ कमिटेड आउट, बट ये थोड़ा-सा फक्ड अप चीज़ है। मेरे को भी नहीं पता था, बट व्हेन आई रीड अबाउट इट आई एम लाइक ब्रो व्हाट द फक इज़ गोइंग ऑन? तो अगर किसी को नहीं पता तो ये जापान कंट्री में आपको 0% पे लोन मिलेगा। 0% पे मिलता है, 1% पे मिलता है। तो यूएस के ट्रेडर्स क्या करते हैं? यूएस ट्रेडर्स बोरो मनी इन येन, 0% ना 0.5% पे, 0.7% पे इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स एंड दे डू ट्रेड्स। फॉर एग्जांपल आपने तो 0.5% पे लिया है, यू गॉट 7%। आप 6.5% प्रॉफिट रख के 0.5% जापान को रिटर्न कर रहे हो, लाइक इट्स इंक्रीज इनफ। तो ये मेरे को नहीं पता था, बिना रेड अबाउट इट आई एम लाइक डैम ब्रो। सो यूएस ट्रेडर्स टेक टेक इंसेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम जापानीज बैंक एंड दे इन्वेस्ट इन यूएस मार्केट्स। इसके ऊपर अभी बहुत सारे लिमिटेशंस आ गए हैं आफ्टर मल्टीपल क्राइसिस, बट अभी भी हो रहा है। देखो ना, बोरो या नेट 0% इंटरेस्ट एंड नेगेटिव इंटरेस्ट चल रहा है वहाँ पे। तो आप ऑब्वियसली अगर आप नेगेटिव पे ले रहे हो तो आप तो बेनिफिट में ही रहोगे ना। अगर आप 15-18 डॉलर हमें, तो यू जस्ट हैव टू पे इतना का, वो सारी चीज़ें हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अरे मैंने डिलीट कर दिया वो, बट विच इज़ इमिग्रेशन पॉलिसीज़ इन जापान। इमिग्रेशन पॉलिसीज़ इन
वेस्टर्न कंट्रीज एंड यूएसए अगर देखोगे तो यूएसए एंड वेस्टर्न कंट्रीज प्लेड वेरी वाइटल रोल। उनको पता चला कि अगर अपने लोग उतना काम नहीं कर रहे तो वी कैन ब्रिंग फॉरेन टैलेंट उनको काम करने, जैसे बुक बोलनी चाहिए। जैसे इफ यू सी द हिस्ट्री, ये देखो ना 19, अगर इफ आई पुट 20 ईयर्स का, तो यूएसए में यूरोप में भी काम हो रहा था, वहाँ पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, बट दे हैड दैट कि 9 से 8 ही घंटा काम करेंगे, उसके बाद नहीं काम करेंगे। बट जापान का इफ यू सी द वर्क कल्चर, जापान का एम्प्लॉय को देखोगे, दे डोंट लीव कंट्री, इतना इनका दे डोंट लीव कंपनी। अगर आप देखोगे तो ये, अगर इफ आई टाइप व्हाई जापानीज एम्प्लॉय टू वन कंपनी वर्क एनवायरनमेंट, क्योंकि दे रिस्पेक्ट वर्क की, बिकॉज देयर आर लाइफ टाइम, देयर इज वन थिंग कॉल्ड लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि आप अगर ये कंपनी में हो तो आप ये पूरे कंपनी को अपना जान दे दोगे, वैसा वाला हिसाब है। बट यूएसए में वैसा है नहीं, इंडिया में भी वी हैव दैट मेंटालिटी कि हम लोग इंडिया तक काम करेंगे, बट इफ यू गेट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी यू विल लीव दैट कंपनी, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो जो ये बाकी कंट्रीज हैं वहाँ पे था सिंपल, अपना 9 से 8 काम करेंगे, ये करेंगे। बट जापान में वैसा नहीं, जापान में लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लोग को अपना कंट्री बिल्ड करेंगे, दे हैव दैट पैट्रियटिज्म, और उस हिसाब से ये कंट्री बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। बट द प्रॉब्लम इज बिकॉज दे आर वर्किंग लॉन्ग आवर्स, उधर का है ना, बर्थ रेट डिक्लाइन होने लगा यार। बर्थ रेट जैसे डिक्लाइन होने लगा ना, वहाँ पे यंग ताकत है नहीं जो रात को काम कर सके, बहुत टाइम तक काम कर सके। बूढ़े लोग कितना ही काम करेंगे, थक जाएंगे बराबर। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुई, जो भारतीय कंट्रीज है, यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, दे स्टार्टेड हायरिंग फॉरेन के एम्प्लॉयज, जैसे चाइनीज एम्प्लॉयज है, इंडियन एम्प्लॉयज है, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान के एम्प्लॉयज, वो बुलाने लगे, प्लीज आ जाओ हम लोग की इधर। तो अ, जापान ने वो किया नहीं, क्योंकि जापान ओनली स्पीक्स जापानीज, और थोड़ा सा बहुत इंग्लिश बोल देते। बट इमिग्रेशन पॉलिसी अगर वो फिक्स कर देते तो दे कैन बी अगेन सेम ऑन द ट्राइब। बट जापान इज वर्किंग great. Nowadays, they changed their policies in recently. So there are multiple Indian students, multiple Chinese students going to Japan for their further studies. But yeah, it's growing rapidly. But if you ask me, I will say only three things. Um, so the Japan was the best country, but it declined only because of three main reasons. The wages. If you talk about wages are still same. सबसे important part, innovation. इंडिया में अभी जाके बुलेट ट्रेन आई है। अरे जापान ने इनोवेट कर लिया था 1990s में, 1980s में। बट द प्रॉब्लम बट आफ्टर 1990s दे हैवंट इन्वेस्टेड दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल इन इनोवेशन। इनोवेशन डिक्रीज्ड, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग विच इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज डिक्रीज्ड, बट दे हैव टू ब्रिंग फॉरेन टैलेंट उनके लैंड पे, बट दे हैव टू मेक सम पॉलिसीज लाइक दिस कि जापानीज कल्चर विल बी इंटैक्ट एंड their country is prospering. But I guess Japan is coming in that race again. If you see, they almost recover in 2024, and if they change their policies, if they are bringing foreign talent, because I guess there are multiple people from India and multiple people from China, they want to go to countries like Japan, and because Japan have insane amount of like 9 months, less people are there, but you have to learn Japanese, and if they change little bit policy and give English a priority, so they will grow rapidly again. But yeah, that was it. Yeah, if you liked it, please tell me. और उसको अगर, और इसको अगर सिंपल में करना चाहते हो, मैं ट्राई करूँगा सिंपल करने का, बट दैट्स अ गोल। तो आई विल ट्राई टू डू, आई वाज रीडिंग अबाउट मल्टीपल कंट्रीज, बट देयर इज वन मोर कंट्री मैं सोच रहा हूँ फ्यूचर में करूँगा, जनती ही। ये जितनी भी ईयू की कंट्रीज है, मुझे ऐसा लगता है कि लाइक कूल देश है यार। इफ दिस इज वन ऑफ द कंट्री विच आई थिंक टॉप, विच इज स्विट्जरलैंड। लैंडलॉक देश है, बहन जो पैसा वैसा कमा रहा है मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है, बट इट्स ब्यूटीफुल। भाई अगर मैं ये ऊपर से उतरूँ ना, तो ये देखो ना, ये क्या है ये, माउंट एलेक्स एलेक्स माउंटेन वो सब है, एंड इट्स टॉप भाई। तो बट बाय द वे दिस कंट्री इज फेमस फॉर देयर स्विस चॉकलेट्स, देयर व्हाट यू कॉल देयर रोलेक्सेस। तो आई विल डू वन मोर वीडियो ऑन दिस specific Switzerland. But if you like this idea about going to each country like with on map, but हाँ definitely I will do visit those country जब भी फ्यूचर में मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है, and I will try to do over there as well. But yeah, that's a goal. तो अगर आपको ये सही लगा तो मुझे बता देना, and अगर कुछ चेंजेस करना है तो वो भी बता देना। So that was it for Japan. सारे मतलब बोलने के लिए we can talk about multiple things,
बट आई डोंट हैव दैट अमाउंट ऑफ टाइम। 20 हो गए, 21 पे मैं खत्म कर दूंगा। बट या इफ यू लाइक टू प्लीज कमेंट इट आउट, अगर कुछ आपको कुछ कंट्री के बारे में पता है तो प्लीज टेल मी, आई विल ट्राई टू डिकोड दैट कंट्री एंड आई विल ट्राई टू सबमिट अप इन मोर कम टाइम में, 10-15 मिनट में ट्राई करूंगा करने का। अब बाय द वे मैंने इसके पहले भी रिकॉर्ड किया था जो वेस्ट हो गया बिकॉज मैंने माइक कनेक्ट भी किया था, बट अभी माइक कनेक्टेड है आई होप। एंड या इट वाज ग्रेट। आई विल ट्राई टू डू स्विट्जरलैंड नेक्स्ट। एंड अभी अभी मैं सोच रहा हूँ कि जापान से ऐसा जाऊँ कि स्विट्जरलैंड ही कर लूँ। मैं सोच रहा हूँ कि विल गो बाय जापान देन साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया समथिंग लाइक इन दिस डायरेक्शन। विल ट्राई टू डू दैट, लेट्स सी। अभी इसका नाम पता नहीं बट अभी नाम सोचूंगा मैं। थैंक्स फॉर द टाइम। चलो कटता हूँ मैं। बाय गाइस।